अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और अगर नोटिफ़िकेशन ना आए, तो ज़रा आके देख लिया करें कि जी कहीं कोई वीडियो तो नहीं आई है। बिल्कुल ऐसा ही है और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सबसे पहले। और आप लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में जितना मर्जी लड़ते रहे, हम लड़ते रहते हैं, मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं, हम कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं होता। और यकीनन ये बात भी बहुत लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कई बार जो है वो झड़पें, जिसे मैं कहती हूँ छोटी छोटी झड़पें, जंग तो नहीं कहा जा सकता कि इतनी छोटी छोटी जंगे जो हैं वो भी कश्मीर के ऊपर की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोनों के दरमियान टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इंतजार में हैं। और लोगों का ख्याल है कि जी छोटी सी जिंदगी है, एक ही बार मिलती है, खुद भी जिए दूसरों को भी जीने दें। लेकिन खैर बहुत से लोग ऐसा नहीं भी करते और नहीं भी चाहते। पाकिस्तान में सरगोदा में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कोई एक नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये माइंडसेट जो है, ये भी आप लोगों को मालूम ही है कि पाकिस्तान में इस तरह का माइंडसेट जो है जिसमें कि एक जिहादी माइंडसेट है और हर एक के लिए हमें ये लगता है कि बस हमें उसे मार देना चाहिए। अगर उसने हमारे से जरा भी डिफरेंट बात की है तो बस उसको जीने का कोई हक नहीं है। माइनॉरिटीज का यहाँ जो हाल है वो भी सभी लोग जानते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप तो मुल्क के खिलाफ बात कर रही हैं, आप तो ये बात कर रही है। नहीं, मैं मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि मुल्क में क्या गलत हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। जो हमने अपनी माइनॉरिटीज का हाल कर रखा है कि बेचारे डर डर के सहम सहम कर रहते हैं और जरा जरा सी बात पे ना सिर्फ ये कि उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके चर्चेस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, बल्कि उनको भी जान से मारने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। और ये कोई एक वाकया नहीं है, ऐसे वाकयात बहुत बार हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 20 या 21 के करीब चर्च जो थे वो जला दिए गए। जी हाँ, और उसके बाद जो क्रिश्चियंस हैं उनकी ज़िंदगी भी अज़ाब में आ गई। और अभी आपने देखा एक दिन पहले सरगोदा में जो कुछ हुआ, वहाँ पर भी एक आदमी को बुरी तरह से मारा-पीटा गया और ये तक कहा गया कि उसकी जान चली गई है। दूसरे दिन जी बताया गया कि नहीं, उसको बचा लिया गया। चलें, अच्छी बात है बचा लिया गया, लेकिन जो हमने वहाँ पे लूट-मार देखी उसका क्या? वो लोग बिल्कुल कैमरे में आए हैं, सब कुछ हुआ है जिस तरह से उसकी दुकान को, फैक्ट्री को, घर को जो है जलाया गया, तोड़ा-फोड़ा गया और उसको मारा-पीटा गया। क्या उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा? क्या उनको कोई सज़ा मिलेगी? तो मेरा जवाब है नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। इससे पहले भी इस किस्म के इंसिडेंट्स होते रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो मशाल खान का हो, जो कि आप लोग जानते हैं केपीके यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसको जिस तरह से मारा गया कई लोगों की मौजूदगी में, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगाकर और उसको मार दिया गया। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक तरह का लाइसेंस टू किल है, आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं। कई लोग जो है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे होते हैं कि जिन्होंने रिलीजन के बारे में ये कह दिया, वो कह दिया करके। और एक टॉलरेंस लेवल जो है पाकिस्तानियों का वो तकरीबन खत्म हो चुका है। वो एक दूसरे की जान लेने में कोई भी बुरी बात नहीं समझते और यही हमने देखा कि किस तरह से सरगोदा में एक बार फिर एक हंगामा था। और जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, यकीनन उस पे हर पाकिस्तानी को जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं और मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन के बाद इस बारे में कोई बात भी कर रहा होगा। और यकीनन हम एक बार फिर किसी और वाक़ये का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर और थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वैसे तो उनका स्टेटमेंट फ़ौरन ही आ जाना चाहिए था। मगर ज़ाहिर है उनको अपनी जो फैंसी ड्रेस शो है उससे अगर फुर्सत मिले कि कभी पुलिस की कोई यूनिफॉर्म और कभी पुलिस की कोई यूनिफॉर्म जो पहन रही है उसको छोड़कर अगर वो ये देखें कि पंजाब में क्या हो रहा है और वहां पे किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। यकीनन भारत ने जो सीए का कानून जो है एक तरह से अपना इंट्रोड्यूस कराया है, उनको हम गलत साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ माइनॉरिटी का जो हाल है, तो यकीनन यहाँ से जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं या सिख या किसी दूसरी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और उनको यकीनन भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। हालांकि अब वो नहीं चाहते होंगे भारत की तरफ जाना, हो सकता है शुरू से जो पाकिस्तान में रह रहे हैं
उन्हें पाकिस्तान से ही लगाव हो, पाकिस्तान में ही रहना चाहते हो, अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहता है। लेकिन अगर आप इसी किस्म के वाकयात होते रहे और लोगों की जानें जाती रहीं, लोगों को इस तरह से मारा पीटा गया और एक तरह से ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल करके जो है उनको परेशान किया गया, तो जाहिर है पाकिस्तान में रहना फिर कौन चाहेगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो जिन्होंने अटैक किया जिस ग्रुप ने, वो उसका ताल्लुक टीएलपी से है, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जी हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ये लोग थे। और ये बात सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तक नहीं है, आपने देखा है, आप लोगों में से कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि ये जिहादी माइंडसेट के किसी को मार दो, किसी के ऊपर ब्लास्फेमी लगा दो, किसी हमारे रिलीजन को ये कह दिया, उन्होंने जी हमें ये कह दिया, इस किस्म के लोग आपको आसपास हर जगह दिखाई देते हैं, जो कभी भी आपके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली को नुकसान हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। और ऐसे लोग सिर्फ किसी खास रिलीजियस ग्रुप के नहीं है, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, बल्कि ये लोग अब पाकिस्तान की सोसाइटी में आपको हर जगह दिखेंगे, हर रूप में दिखेंगे। ये आपको लगेगा कि आप बड़े किसी नॉर्मल आदमी से या इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा जब आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़े दिन उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये तो मुझे मतलब जनूनी लग रहे हैं, ये तो मुझे जिहादी लग रहे हैं, ये तो मुझे फ्नाटिक लग रहे हैं, ये तो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये कभी भी उठकर किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम लगाकर और उसकी जान ले सकते हैं। इस किस्म के लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत हैं। उन लोगों से होशियार रहिए, उन लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए और अपना खास ख्याल रखिए उन लोगों के सामने कोई भी बात करते हुए, इसलिए कि वो आपकी बात को कोई भी रंग दे सकते हैं, कोई भी रंग देकर आपकी बात को और आपकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ज़हनी मरीज मैं कहती हूँ कि होते हैं। लेकिन बहरहाल ये वो लोग होते हैं जो मानते नहीं कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और यही चीज़ हमने सरगोदा में देखी कि जो एक एक इतना मॉब निकला था, इतने हुजूम जो एक निकला था बाहर, उनमें यकीनन अक्सर और अक्सरियत उन लोगों की होगी जिनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होंगे, जिनका मेंटल लेवल जो है वो बहुत कम होगा और जिनका दिमाग सही काम नहीं करता होगा। और आपने देखा कि उस आदमी को जिस तरह से मारा पीटा गया और उसके बाद सामान लेकर उसकी शॉप का सब लोग भाग रहे थे, कोई कुछ छीन रहा था, कोई पैसे उठा रहा था, कोई बॉक्सेस उठा रहा था, कोई मार पीट रहा था और इस सब कुछ करने में उन लोगों को खुशी मिल रही थी। आप सोचें, जिस सोसाइटी के लोगों को किसी का घर, किसी की फैक्ट्री, किसी की दुकान, किसी इंसान को मार देने, जला देने से खुशी मिलती हो, आप सोचेंगे उनका माइंडसेट क्या होगा, वो कितने बीमार लोग होंगे, किस किस्म का बीमार माशरा, किस किस्म की बीमार सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जहां पर लोगों की ये हरकतें हैं और ये बातें हैं। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम तो क्रिटिसाइज कर देते हैं अपनी कंट्री को, जी हम तो बड़े गलत लोग हैं, हमने क्या ये सब कुछ होते हुए नहीं देखा? क्या हम झूठ बोल रहे हैं जो कुछ हो रहा है? क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा? क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और ये माइंडसेट हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि जी ज़ियाउल हक के ज़माने से चलता चला आ रहा है। अब ज़ियाउल हक को क्या कहें, अभी तो ख़ैर ज़ियाउल हक को मरे हुए भी सालों हो गए, लेकिन उसकी जो बाकियात हैं या उसकी जो ज़हरीली हवाएँ जो वो छोड़ गया है, वो अभी तक पाकिस्तान में ही है। और इसी तरीके से हमने ये बात जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए भी सुनी, जिन्होंने अहमदियास को काफ़िर करार दे दिया, इस्लाम से बाहर कर दिया। तो इस्लाम से बाहर करना हमारे बड़ा आसान है। कोई भी किसी को भी कह देता है कि जी आप तो इस्लाम से बाहर हैं, आपका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। हर कोई किसी को भी उठकर कह देता है कि जी आप तो काफिर हैं और बस उसके बाद समझें कि सर पे तलवार लटकती रहती है। कोई कह देगा जी स्टैचू क्यों रखा हुआ है, कोई कह देगा बिंदी क्यों लगा रखी है, कोई कह देगा साड़ी क्यों पहन रखी है। इस तरह के कई चीजें लेकर लोग जो है पाकिस्तान में अपने अपने दिमागों के जो भूसे भरे हुए इनके सरों के अंदर वो लेके घूम रहे हैं। और उसमें वो किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा देते हैं ये सोचे समझे बगैर कि उससे दूसरे को क्या नुकसान हो सकता है। भाई आपने जैसे फॉलो करना है अपना रिलीजन आप फॉलो कीजिए और दूसरे को भी आराम सुकून से रहने दीजिए। नहीं, दूसरा वही करे जो ये कर रहे हैं। चाहे इनकी मैं समझती हूँ कि इस तरह के लोग जो बार बार लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जिस तरह से सरगोदा में हुआ, उस बेचारे को मारा पीटा, मरने की हालत में कर दिया, उसकी दुकान जला दी, उसका घर जला दिया, चर्च तोड़ देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, क्या कुछ करते हैं और उसके बाद खुद बहुत बड़े नमाजी, परहेजगार, रोजेदार बने होते हैं। इन सब लोगों के रोजे और नमाजें जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि आखिरत के दिन इनके मुंह पे खींच के मारी जाएंगी
और इनके लिए अलग ही मुकाम होगा। ये दुनिया में भी जहन्नुम ही जो है जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुज़ारेंगे और ऊपर जाकर भी इनको यकीनन जहन्नुम ही मिलेगा। इसलिए कि इनकी जो हरकतें हैं, वो जन्नत में जाने वाली तो हरगिज़ नहीं है। और ये जो बार-बार प्रचार करते रहते हैं ना कि जी हम तो नमाज़ पढ़ रहे थे जी, हम तो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे जी, हम तो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे जी, हमने तो रोज़ा रखा है। तो जी ये रोज़े, नमाज़ें आपकी सब कुछ बेकार हो जाएँगी और ये सारी चीज़ें आपके मुँह पे मार दी जाएँगी जिस वक़्त आपसे ये कहा जाएगा कि आपने दुनिया में क्या किया? आपने लोगों को परेशान किया, आपने झूठ बोले, आपने फ़ायदे उठाए, आप मुनाफ़िक हैं और उसके बाद आपने लोगों का जीना हराम किया। ये सारी चीज़ें उसके बाद आपने जी ग़ैबत की, यानी कि आपने जाकर जो है वो लोगों की बातों को इधर का उधर अपनी मर्ज़ी से चेंज करके लोगों के दरमियान में आपने झगड़े करवाए। आपने जो है वो ग़ीबत की, आपने लोगों के लिए बुरा किया, आप एहसान फ़रामोश हैं, आप खा पी के उसके बाद उन्हीं के ऊपर काटते हैं, उन्हीं को काटते हैं जिनका खाते हैं। तो फिर ये सारी बातें जब पाकिस्तानियों को बोली जाएँगी, तो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा रश जो जहन्नुम में होगा वो पाकिस्तानियों का ही होगा। इसलिए कि बाकी कंट्री के लोग शायद थोड़ी बहुत शर्म कर लें, पाकिस्तानियों में भी शायद कोई शर्म आ जाए, लेकिन इस वक़्त मुझे ऐसा नहीं लगता। हर बार जब मंदिर तोड़ा जाता है, जब कभी मंदिर डिमोलिशन की हम खबर सुनते हैं, कभी चर्च की सुनते हैं, कभी गुरुद्वारे की सुनते हैं, वो सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम हर बार बात भी करते हैं, न्यूज़ भी चलाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। बहुत से लोग मेरे जैसे मुझसे बहुत बेहतर काम करने वाले भी बात करते हैं, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। हमारा तो बड़ा मामूली सा छोटा-मोटा चैनल है, हमें तो कोई ख़ास काम हम करना भी नहीं आता शायद, लेकिन जो लोग बहुत अच्छा काम करें, वो भी आवाज़ उठाते हैं जिनको सुना जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात है, कोई बदलाव आता हुआ हम पाकिस्तान में नहीं देख रहे, कोई चेंज पॉज़िटिव चेंज आता हुआ हम नहीं देख रहे और हम मुसलसल इस तरह के वाक़यात को बढ़ते हुए देख रहे हैं। वरना होना तो ये चाहिए था कि जिस वक़्त 20-21 चर्च जलाए गए थे पाकिस्तान में, उसके बाद दोबारा ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने ये वाक़या फिर देखा और ये कोई पहला है, ना ये कोई आखिरी वाक़या है। यही हम आगे भी देखते रहेंगे और इसपे यकीनन हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शर्म हमने बेच खाई है, या शर्म से अब हमें कोई वास्ता नहीं है। और ये शर्म इस बात की नहीं है कि हम किस तरह से किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को परेशान करते हैं। हमारे यहाँ जो बेचारे डर-डर के, सहम-सहम के रहते हैं, हमें वो तो दिखाई नहीं देते। मगर हाँ, हमें बाकी कंट्रीज़ की ज़रूर फ़िक्र रहती है कि वो जी वहाँ पे जो है ना वो इस्लामोफ़ोबिया फैल रहा है, वो जी वहाँ पे जो है ना फलानी कंट्री में जो है ना, जी वो मुसलमानों को बड़ा तंग कर रहे हैं। हाँ जी, ये हम जो है ना कह रहे हैं कि जी बाकी सबको बोलेंगे, लेकिन हम चाइना को नहीं बोलेंगे। चाइना में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मुस्लिम्स को रखा जा रहा है, जिस तरह से उनको मारा-पीटा जा रहा है, जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से वहाँ पे टॉयलेट बनाए जा रहे हैं मसाजिद तोड़-तोड़ के, वो हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए ना हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, ना हम कोई अपना चौधराहट जो है या चौधरीपना जो है, ना हम वो चाइना को दिखाते हैं। हाँ, लेकिन बाकी जगह के लिए हम पहुँच जाते हैं कि जी यूरोप में इस्लामोफ़ोबिया हो रहा है, जी यूरोप में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को तंग किया जा रहा है। जी हिंदुस्तान में जी वो नमाज़ नहीं पढ़ने देते रोड के ऊपर, हालाँकि होना तो ये चाहिए कि जी वो रोड पे पढ़ें, चाहे दरख्त पे पढ़ें, चाहे पहाड़ पे चढ़ के पढ़ें, जहाँ मर्ज़ी पढ़ें, वो उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। चाहे वो एम्बुलेंस का रास्ता रुकता हो, चाहे जो मर्ज़ी होता हो, वो हरगिज़ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी जो कुछ हो रहा है, हम तो पहले कश्मीर भी बहुत करते रहे हैं। हम हर जगह यूनाइटेड नेशन में जाके हमने कश्मीर किया। हमारे यहाँ कोई भी आया, चाहे वो कोई भी हेड ऑफ स्टेट हमारे कंट्री में आया, हमने उसे सबसे पहले कश्मीर का ही राग सुनाया और उससे कोशिश भी की कि वो हमारी हाँ में हाँ मिला दे। ये और बात है कि हर बार हम नाकाम हुए। चाहे वो ईरानियन प्रेसिडेंट जिनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो आए हों, चाहे सऊदी अरब के एमबीएस आए हों या कोई भी आए हो, हमने हर एक को कोशिश की कि वो हमारा साथ दे और बताए कि जी हाँ, हिंदुस्तानी कश्मीर में बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन अब हमारे कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, यानी कि हमारी साइड कश्मीर में आज़ाद कश्मीर जिसको पीओके भी कई लोग कहते हैं, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या बहाना है? अब हम क्या करेंगे? अगर यही कुछ भारत ने हमारे साथ किया कि उनके यहाँ कोई भी आता-जाता हो, वो कहेंगे जी अब पाकिस्तान में बताइए कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा, वहाँ पर कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, पत्थरबाज़ी हो रही है, लोगों को मारा-पीटा जा रहा है, पुलिस वाले उनके ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, उनको उनका राइट नहीं दिया जा रहा है, उनके यहाँ महँगाई है, उनके रिसोर्सेज़ लेकर सारे पाकिस्तान को दिया जा रहा है और उन्हीं को नहीं दिया जा रहा। उनको बल्कि महँगी बिजली दी जा रही है और हर चीज़ महँगी दी जा रही है, वही चीज़ जो उन्हीं के यहाँ से लेते हैं, वो उन्हीं को महँगी बेची जा रही है। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 27 से, वो फिर प्रोटेस्ट पे आ जाएँगे। तो उस सूरत में पाकिस्तान क्या कहेगा अगर भारत ने ये पॉइंट उठा लिया, जो कि मेरा ख्याल है हो सकता है वो उठा भी ले, तो यकीनन उसके लिए हमें सोचना चाहिए। आप जैसा करते हैं आप वैसा भरते हैं। जी हाँ, ये भी हमने कहानी सुनी थी जब हम छोटे थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो ये मत सोचिए
कि आपके साथ अच्छा होगा, यानी कर्मा। कर्मा जिस पे मैं बहुत बिलीव रखती हूँ, कोई और रखे या ना रखे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो जैसा करता है उसके साथ पलटकर वही होता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस बात पे बिलीव नहीं रखते हैं। उनका ख्याल है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है दूसरा इंसान कमजोर हो या वो आपके साथ ऐसा कुछ ना करने की सोच के रखा हो, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती कहते हैं, लेकिन पड़ती बड़ी जोर की है। तो बिल्कुल यही बात जो है वो यहाँ के लोगों को भी समझनी चाहिए कि आप लोग जो कुछ माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, कल को यही आपके साथ भी हो सकता है। आप जिस तरह से अपनी माइनॉरिटी को डील कर रहे हैं, जिस तरह से उनको परेशान कर रहे हैं, या जिस तरह से कश्मीर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के किसी भी कमजोर इंसान को जो कि बेचारा यहाँ पर मजबूरन फंसा हुआ है या रह रहा है या बर्दाश्त कर रहा है या मुल्क की मोहब्बत में रह रहा है, आप उसको अगर परेशान कर रहे हैं तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपको किसी ऊपर वाले के ऊपर बिलीव है, जो कि हर रिलीजन में होता है, तो यकीनन वो ऊपर वाला देख रहा है और एक ना एक दिन वो लाठी आप पर पड़ सकती है। और इसलिए अभी भी संभल जाइए। लेकिन खैर मुझे ये लोग संभलते हुए लगते नहीं है, क्योंकि इन्होंने कसम खाई है कि हमने कभी इंसान का पुत्र बनना नहीं है। और यही हमने देखा है कि कोई एक वाकया नहीं है, पिछले कई सालों में इस तरह के कई वाकयात हुए हैं। कभी हमने देखा कि मंदिर डिमोलिश कर दिया, कभी हमने देखा कि गुरुद्वारे को तोड़ दिया, कभी हमने देखा चर्चेस जला दिया, और एक बार फिर इसी तरह का वाकया हमने फिर देखा सरगोधा में। और कहा यही जा रहा है कि हर एक के ऊपर यही इल्जाम लगाया जाता है कि जी ब्लास्फेमी की थी जी इसलिए हमने कर दिया। ब्लास्फेमी को भी एक तरह से लोगों को मार देने का बहाना जो है वो हमने बना रखा है। और किसी को भी अगर मार देना हो तो लोग लिख देते हैं कि जी इन्होंने जी रिलीजन के खिलाफ कुछ बोल दिया, इनको देखा जाए, इनको इनको चेक किया जाए। और उसके बाद चेक वेक तो खैर क्या खाक ही होता है, वो इल्जाम ही काफी होता है। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन जाहिर है उनमें अगर इतनी शर्म हो तो वैसे इल्जामात लगाए हैं क्यों? तो जाहिर है वो तो खुद ही बेचारे ये साफ साफ बताते हैं कि जी हम लोगों को शर्म वरम कोई नहीं, इसलिए हम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और ये सोचे बगैर कि जी आखिर में आपके ऊपर भी कोई बात आ सकती है, आपके ऊपर भी इसी किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन उनको शायद ये इत्मीनान होता है कि जी ये माइनॉरिटीज की बात है और माइनॉरिटी हमारे यहाँ इतनी मजबूत नहीं है कि वो पलट के वार कर सके या पलट के जवाब दे सके। लेकिन बहरहाल ऊपर वाला तो है और वो देख रहा है। और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पे यकीनन हमें बहुत अफसोस है, लेकिन शायद कोई ऐसा निकल आए जो पाकिस्तान में ये सारी गलत बातें जो है उनको रोक सके और हम भी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कर सकें कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी कोई सेंसिबल हैं। पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो पॉलिसीज बनाते हैं या जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको यकीनन सोच उनकी अपनी बदलनी पड़ेगी और उनको ये ब्लास्फेमी लॉ जो है इसको हटाना होगा। और जब आप ब्लास्फेमी लॉ को हटाएंगे उसके बाद आप माइंडसेट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा लोगों का, वरना लोग तो इसी तरह के कि आपके साथ जो बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, पढ़े लिखा अपने आप को बता रहे होंगे और उनके दिमाग में भी जिहाद 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 घूम रहा होता है। और इसी तरीके से उनके दिमाग में ये बात भी घूम रही होती है कि कभी भी किसी को भी एक लफ्ज भी ऊपर नीचे हो और जी हम उसको मरवा दें। तो ये कॉन्सेप्ट और ये बातचीत जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तक ही है। इन लोगों की जिससे भी बात हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हो, हर एक के ऊपर इल्जामात और हर एक के ऊपर एलिगेशन लगाने का एक सिलसिला है जो खत्म होने में नहीं आ रहा। एक बार फिर हमने सरगोधा में बहुत ही अफसोसनाक वाकया देखा और हम उम्मीद करते हैं कि शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को होश आए जिनके हाथ में पावर है और वो ये ब्लास्फेमी लॉ जो है इसको खत्म करें। और इस बात का बहुत इरादा करें कि अगर कोई किसी के ऊपर इस किस्म का अटैक करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या चाहे वो के ब्लास्फेमी का इल्जामात जो लगाते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, कि चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो पर्सनल अटैक्स हो या फिर फिजिकल अटैक्स जैसे कहते हैं किए गए जैसे सरगोधा में हुआ है, तो इन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। इनको जो है वो यकीनन मैं समझती हूँ कि इन लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। कुछ लोगों को करना तो खैर मुश्किल ही होगा क्योंकि टाइम निकल चुका है, लेकिन कम से कम नई जनरेशन जो है उसके दिमाग में ये जहर जो है ना फैले, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द फिर आऊंगी। थैंक यू।